हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार। और हमने कल स्टार्ट किया था ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। इसमें हमने कल देखा था कि पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं। और तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हमने उसका एग्जांपल देखा था इन इंग्लिश एज वेल एज़ इन हिंदी। आज जो सेकंड टॉपिक मैं लेने वाली हूँ वो चेंजेस इन मैटर होगा, और जो पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं उसमें चेंज क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है चेंजेस इन मैटर। दो प्रकार के चेंज आप देख सकते हैं किसी भी पदार्थ में या किसी भी मैटर में। तो ये आइदर होगा फिजिकल चेंज, जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, या दूसरा होगा केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे हम जानते हैं बर्फ़, अगर उसको आप हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, या बर्फ़ को अगर आप गर्म करेंगे तो उसके बाद वो किस में बदलेगा, तो वो वाटर में बदल जाता है या जल में बदल जाता है। फिर फर्दर उसको हीट करने पर या फर्दर ऊर्जा देना पर उसमें क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर में बदल जाएगा या जल वाष्प में बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखा है H2O, ये सॉलिड स्टेट में है, वो कन्वर्ट किस में हुआ, H2O लिक्विड स्टेट में, और फिर H2O गैसेस स्टेट में। ये एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप बर्फ़ को अगर जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो वो अपनी जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक जो उसकी विशेषताएं हैं उसमें चेंजेस आएंगे, ना कि उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे, या उसके रासायनिक जो सूत्र है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो फिज़िकल चेंज आप कैसे बोल सकते हैं कि जो भौतिक चेंज में या फिज़िकल चेंज में कोई भी अगर मैटर है तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगी, लेकिन उसका जो केमिकल फार्मूला है या उसका रासायनिक सूत्र है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं H2O हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में बदल सकता है। जैसे आप, ये हीट का सिंबल है, जैसे ही आप उसको हीट करते जाएंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। अगर पानी में अगर आप नमक घोलते हैं तो भी अगर उसका टेस्ट देखेंगे तो सॉल्ट ही लगेगा, और नमक को आप ऐसे भी खाते हैं तो भी आपको नमकीन टेस्ट ही आएगा। इसका मतलब ये है कि NaCl की जो संरचना है या रासायनिक सूत्र है वो पानी में भी वही रहेगा, और अगर ऐसे भी सॉलिड स्टेट में भी देखेंगे तो भी वही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो देखने वाले हैं वो है केमिकल चेंज का। अभी हमने देख लिया भौतिक चेंज या भौतिक परिवर्तन क्या होगा किसी भी पदार्थ का। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा किसी भी पदार्थ में, या केमिकल चेंज क्या होगा किसी भी मैटर में। इसके एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम की अगर आप स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, फिर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे या जलाएंगे, मैग्नीशियम की स्ट्रिप को या आप जलाएंगे, जलाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी वो क्या थी, सॉलिड थी, अब वो किस में चेंज हो गया, गैसेस स्टेट में। मतलब मैग्नीशियम की जो पट्टी आप ले रहे हैं उसको जला रहे हैं, वो पहले क्या किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। जब आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे या जलाएंगे, ऑक्सीडाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन के। ठीक है। तो उस कंडीशन वो गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ, रासायनिक जो संरचना है उसमें चेंज ही क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज इन मैटर। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में, तो वो होता है दूध का दही में परिवर्तित होना। क्या होगा उसके बाद, फिर उसमें जो एसिड है वो बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। देन जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में, आयरन में अगर आप हवा या पानी की अगर उपस्थिति होती है तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाता है, उसको जंग लग जाता है, जिसका फार्मूला ये देखिए, ये है Fe2O3.X H2O। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये वापस से अपने जो इनिशियल स्टेट है उसमें चेंज आप इसको नहीं कर पाते हैं।
ये दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि अगर फिज़िकल चेंज हो रहा है तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, उसको आप पहले जो स्थिति में था उस स्थिति में वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर केमिकल चेंज हो जाए तो उसको हम पहले की अवस्था में वापस नहीं ला सकते। जैसे कि अगर आप मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, तो दही कभी भी वापस से दूध में परिवर्तित नहीं होगा। तो फिज़िकल जो चेंज है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं। अब हमने देख लिया पदार्थ, मैटर और चेंजेस इन मैटर, मतलब फिज़िकल और केमिकल चेंजेस, पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज या परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक मूल पदार्थ है, वो टेम्परेचर, ताप, प्रेशर, दाब, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रण, इसके प्रेजेंस में अगर ये होता है, किसी भी मूल पदार्थ के टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ताप या सांद्रण में परिवर्तन होता है और उसी समय या तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, या एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी यूटिलाइज होगी। और तीसरी जो कंडीशन वो ये है कि या तो बॉन्ड टूटेंगे, बंध टूटेंगे या नए बॉन्ड बनेंगे। इसी जो चेंज होता है किसी भी मूल पदार्थ में, ताप, दाब और सांद्रण, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से, एनर्जी के इवॉल्व होने से, एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से, या बॉन्ड या बंध के टूटने या नए बॉन्ड के बनने से जो नया केमिकल प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 3 कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज या इनमें से किसी में भी चेंज, एनर्जी का बढ़ना या घटना, बॉन्ड का बनना या टूटना, और उसके बाद नया केमिकल प्रोडक्ट बनना, यही केमिकल रिएक्शन होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 + Cl2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, इधर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड था। ये दोनों बॉन्ड टूटे, ये दोनों बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों फ्री हुए। फ्री होने के बाद में इन्होंने एक नया बॉन्ड बनाया HCl हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ में, इसलिए अब क्या हुआ, नया केमिकल बॉन्ड बना। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो NCERT है, और NCERT में क्लास 10th के NCERT का चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें डिटेल में आप जाकर के सबको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं सारा कुछ कवर खुद ही करवा दूँगी, थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि मैं काफ़ी हद तक समराइज़ करके आपको बता रही हूँ इसको। और इसी में आप देखिए तो केमिकल काइनेटिक्स अगर चैप्टर 4 आप देखेंगे तो ये क्या है, एक ब्रांच है केमिकल साइंस की, ब्रांच है केमिकल साइंस की, जिसमें स्टडी किया जाता है केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको, साथ ही साथ जो लॉज है केमिकल रिएक्शन के या केमिकल रिएक्शन के या रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसको स्टडी किया जाता है। कल हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे केमिकल रिएक्शन के रेट को समझने के लिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।